तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नीट 2025 के लिए सबसे बेस्ट कोचिंग अवेलेबल क्या है। ये वीडियो सबके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है, चाहे आप क्लास 11th में हो, आप क्लास 12th में हो, आप ड्रॉपर हो। मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ गेन करके जाओगे, जिससे आपको नीट प्रिपरेशन में काफ़ी आसानी होगी। मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरे इस बार नीट में 652 मार्क्स आए थे। मेरे बायोलॉजी में 356 थे, केमिस्ट्री में 160 थे और मेरे फिजिक्स में 136 मार्क्स थे। अब अगला सवाल आता है, वाई टू ट्रस्ट मी, आप मेरे पे भरोसा क्यों करोगे। तो जेन्युइन क्वेश्चन है। देखो, मैं पिछले 3 सालों से कोटा में था और वहाँ मैं एलन के वन ऑफ द बेस्ट बैच में था। तो पहले तो मुझे कोटा की कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का बहुत अच्छा आइडिया है और मैं एलन में था तो मुझे वहाँ का हर एक चीज़ पता है। तीसरी बात कि मैं वहाँ मेरे अराउंड बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर्स थे जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं चाहता हूँ कि मैं वो सब आपको शेयर करके मैं आपकी जर्नी भी आसान बनाऊँ। तो अब आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे कि द बेस्ट कोचिंग अवेलेबल फॉर नीट 2025। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि हमें ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, जो एक कॉमन डाउट आता है बहुत सारे बच्चों का। और दूसरा चीज़ कि हमें अपने सिटी की लोकल कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, जैसे गुरु कृपा इंस्टीट्यूट, CLC, गोल हो गया पटना में, या फिर हमें LN, आकाश या PW ज्वाइन करने चाहिए, जो भले ही हमारे सिटी से थोड़े दूर है पर वहाँ मे भी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो। तो जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा वो काफ़ी वेल रिसर्च्ड है। मैंने बहुत सारे कोचिंग के बच्चों से बात की है, इन्फो निकाली है। मैं खुद LN में था, मुझे वहाँ का पता है। तो हर एक चीज़ जो है वो वेल रिसर्च्ड है। इनपुट मेरा होगा, डिसीजन तो आपका ही है आपको क्या ज्वाइन करना है, पर मैं आपको काफ़ी अच्छे से हर एक चीज़ बता दूंगा उसके बाद, ताकि आप आराम से डिसाइड कर पाए। तो सबसे पहला डाउट जो आता है हमारे दिमाग में कि हमें ऑफलाइन कोचिंग लेनी चाहिए या ऑनलाइन कोचिंग लेनी चाहिए। तो इसके लिए मैं स्टूडेंट्स को डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज में। जो पहले हैं हमारे कि जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, जो अभी 10th में है, अगले साल कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर जो अभी 11th में है और अभी तक उन्होंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की है या सोच रहे हैं कि कोचिंग ज्वाइन करें अब। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग ऑफलाइन कोचिंग ही प्रेफर करो। ऑफलाइन कोचिंग बहुत अच्छी होती है। ऑफलाइन कोचिंग के एडवांटेजेस क्या है मैं अभी आपको बताऊँगा। ऑनलाइन कोचिंग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मांगता है, जो कि मेरे को नहीं लगता कोई फ्रेशर स्टूडेंट अभी इतना ज़्यादा डिसिप्लिन दे पाएगा ऑनलाइन कोचिंग में। तो मैं इसलिए बोलूँगा आप लोग ऑफलाइन ही ज्वाइन करो। दूसरी कैटेगरीज आती है जो हमारे ड्रॉपर्स है, जिनके 560 से कम मार्क्स है। तो उनको भी मैं बोलूँगा कि आपके बहुत सारे टॉपिक्स वीक रह गए हैं, तभी आपके इतने कम नंबर आए हैं। तो अगर आप पॉसिबल है तो आप ऑफलाइन ही जाना प्रेफर कीजिए, ताकि आपके मार्क्स और ज़्यादा बूस्ट होंगे। मान लो आपने ऑनलाइन किया, आपके अगले अटेम्प्ट में 630-40 आ गए, तो भी कुछ नहीं होने वाला है। पर वही अगर आप ऑफलाइन जाओगे तो आप क्या पता 690, 700 वाला मार्क भी क्रॉस कर पाओगे। तो मैं आपको भी प्रेफर करूँगा कि आप ऑफलाइन ही ज्वाइन करो। फिर आते हैं जो हमारे ड्रॉपर्स हैं, जिनके 560 प्लस मार्क्स है। तो आप ऑनलाइन जा सकते हो, क्योंकि आपको मैक्सिमम चीज़ें आती हैं। आपको बस थोड़ा सा ब्रशअप करने अपने कॉन्सेप्ट्स को, और कुछ आपके वीक एरियाज़ रह गए होंगे उनको आपको वो देख के कंप्लीट करना है। तो आप ऑनलाइन जा सकते हो, आप जो भी 560 प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं। फिर बात आती है कि ऑफलाइन कोचिंग के एडवांटेजेस क्या क्या है। तो देखो, मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं यहाँ पे कि ऑफलाइन कोचिंग इफेक्टिवनेस देता है हमें, कि वहाँ हम ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं क्लास में। हम क्लास में एक जगह बैठे रहते हैं। ऑनलाइन में तो आप फ़ोन पे लेक्चर्स देख रहे हो, कभी नोटिफिकेशन आ गया तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। पर ऑफलाइन कोचिंग में ये चीज़ नहीं होती है। और जो भी ऑफलाइन कोचिंग में हम पढ़ते हैं, ऐसा मेरा मानना है कि वो लॉन्ग टर्म तक हमारी मेमोरी में रहता है और वो काफ़ी अच्छे से रिटेन रहता है, क्योंकि हम काफ़ी ध्यान से सुन रहे होते हैं अपने टीचर्स को और हम नोट्स बना रहे होते हैं एट द सेम टाइम। साथ ही ऑफलाइन कोचिंग कंटिन्यूटी प्रोवाइड करता है, कि जैसे ऑनलाइन में आपने सोचा कि आज मेरा मन नहीं है, आज मैं क्लास नहीं करूँगा। तो ऑफलाइन में तो ये नहीं है, आपको रोज़ रहेगा कि आपको रोज़ कोचिंग जाना ही है। तो ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और साथ में ऑफलाइन टेस्ट्स होते हैं, तो ये भी रहेगा कि हाँ 21 डेज़ पे टेस्ट है, टेस्ट देना है मुझे। तो ऑफलाइन कोचिंग में आपको कंटिन्यूटी मिलेगी। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि ऑफलाइन कोचिंग में ही मिलेगी, वो आपको ऑनलाइन में कहीं नहीं मिलेगी, कि स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन होता है। जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं खड़े होकर ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे, वो अपने स्टूडेंट्स को देखते हैं कि हाँ सामने वाला स्टूडेंट मेरी बात समझ भी पा रहा है या नहीं भी समझ पा रहा, तो वो फिगर आउट करते हैं, फिर वो स्टूडेंट को समझाते हैं। ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन में टीचर अपना पढ़ा रहे हैं, आपको समझ आया तो सही है, नहीं समझ आया तो भी आपको कोई पूछने नहीं आ रहा है। और साथ ही एक और चीज़ है कि इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग हो जाती है आपकी ऑफलाइन क्लासेस में। ऑफलाइन में आपको कुछ समझ नहीं आया, आपने हाथ उठाया, आपने पूछ लिया, फिर समझ नहीं आया, आपने दोबारा पूछ लिया, फिर भी समझ नहीं आया, तो आप क्लास के बाद ब्रेक में बाहर जाके टीचर से पूछ सकते हो।
पर ऑनलाइन में है कि आप चैट में स्पैम कर रहे हो, टीचर ने देखा नहीं देखा, फिर वो आपके डाउट का बर्डन हमेशा ऐसे ही रह जाएगा। तो ये चीज़ बहुत डिसएडवांटेज है एक ऑनलाइन क्लास लेने की। साथ ही ऑफलाइन में आपको काफ़ी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिलेगा। आप अगर एक क्लासरूम में जाके बैठोगे तो आपके अराउंड बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके आपके ज़्यादा नंबर आ रहे होंगे, जैसे आपके 600 आ रहे हैं तो आपके बगल वाले के 650 आ रहे होंगे, तो आपको एक कॉम्पिटिटिवनेस फील होगी कि हाँ मुझे इससे ज़्यादा लाना है, तो आप काफ़ी बेटर कर पाओगे। वहीं ऑनलाइन में क्या है कि आप एक कुएँ के मेढक बन के रहोगे, आपके 650 भी आ गए तो आप खुश हो गए कि अरे इतने नंबर आ गए, पर वही सेम 650 आप जाते हो किसी ऑफलाइन कोचिंग में बैठते हो, फिर आपने देखा कि आपके बगल वाले के आपसे ज़्यादा आए, तो वो कॉम्पिटिटिवनेस आपको मिलेगी ऑफलाइन कोचिंग में। बाकी जो ड्रॉपर्स थे 560 प्लस वाले, उनको मैं इतना बोलूँगा कि आप लोग ऑनलाइन कोचिंग ले लो, पर 2 कंडीशन हमेशा ध्यान में रखना। पहला कि आपके घर पे इन्वायरमेंट होना चाहिए पढ़ने के लिए, ये नहीं कि आप पढ़ने बैठे फिर किसी का कॉल आ गया, फिर आप कहीं चले गए, दोस्तों के साथ घूमने चले गए, पापा ने किसी काम से बुला लिया, नहीं, ये कुछ नहीं होना चाहिए। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तब आप पढ़ाई ही करो, ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए आपके घर पे, तो ही बेटर रहेगा, वरना फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो कोई फ़ायदा है नहीं। और अभी का आपको पता ही है, अभी 650 मार्क्स के नीचे कुछ हम सोच भी नहीं सकते। और दूसरी चीज़ कि जो भी ऑनलाइन कोचिंग लेंगे, आप एक कोचिंग पे कॉन्फाइन मत रहिएगा। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे क्या चीज़ें मैनेज करनी है अभी आगे, पर एक कोचिंग पे कॉन्फाइन आपको बिल्कुल ही नहीं रहना है। और अब देखते हैं कि मतलब जिसको ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है, तो क्या हमारे पास बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऑफलाइन कोचिंग के। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेस्ट कोचिंग है एलन। आप कहीं का भी ज्वाइन कर लो। एलन की एक बात सबसे अच्छी है कि आप किसी भी जगह जाओ, चाहे आप पटना में जाओ, चाहे आप इंदौर में जाओ, वहाँ की फैकल्टीज़ जो भी है वो कोटा की ही है। वहाँ की जितनी सीनियर फैकल्टीज़ है वो कोटा की ही है, कोटा के टीचर्स हैं, कोटा के नोट्स हैं, वो आपको आपके सिटी में मिल रहा है। इससे बेटर बात क्या होगी, क्योंकि आपको पता है अभी कुछ सालों पहले तक जब एलन बहुत जगह नहीं था तो लोग कोटा जाते थे अपनी सिटी छोड़ के एलन में पढ़ने, अब एलन आपको सेम क्वालिटी, सेम यूनिफॉर्म एजुकेशन आपके सिटी में दे रहा है, तो आप एलन ज्वाइन करो। और अगर आपके पास अफोर्डेबल हो तो ही करो। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप एलन ही ज्वाइन करो, पर अगर एलन अफोर्डेबल है तो आप एलन में ही जाएं। दूसरी है कि आप एलन अगर नहीं जाना है, आपको अफोर्डेबल नहीं है, तो आप अपने सिटी का जो बेस्ट कोचिंग है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल नीचे लिखा है कि मान लो अगर आप पटना से हो तो आप गोल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो, वो आपकी सिटी का बेस्ट कोचिंग है, एलन से सस्ता भी है, आप अफोर्ड भी कर पाओगे। वही अगर आप सीकर से हो, आपको एलन नहीं ज्वाइन करना है, तो आप CLC, गुरु कृपा इंस्टीट्यूट, ये सब ज्वाइन कर सकते हो। अब जो ऑनलाइन जाना चाहते हैं उनके लिए डिस्कस कर लेते हैं कि उनको कैसे प्रोसीड करना चाहिए। तो देखो भाई, ऑनलाइन ईजिली एक्सेसिबल तो है, नो डाउट, पर एक चीज़ मैं बोलूँगा कि आपको किसी एक कोचिंग पे कन्फाइंड होकर नहीं रहना है। आपको हर एक कोचिंग का जो भी बेस्ट चीज़ है उसको अपने प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट करना है। आप लेट से आपने PW ज्वाइन कर लिया, आप उसके ही टेस्ट दे रहे हो, उसका ही लेक्चर्स कर रहे हो, हर एक चीज़ PW का ही कर रहे हो, आप कहीं बाहर किसी दूसरी कोचिंग से कोई मतलब नहीं है, ऐसे आपको नहीं रहना है। इससे आपकी प्रिपरेशन कमज़ोर ही होगी, रेदर देन आपको आपके अराउंड जितने भी कोचिंग्स और हैं, क्योंकि देखो हर एक चीज़, हर एक रिसोर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, हर एक चीज़ मिल जाएगी आपको। तो क्यों ना हम उसको यूज़ करके अपनी प्रिपरेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए। तो अब मैं आगे बात करूँगा कि क्या क्या चीज़ कहाँ से हमें यूज़ करनी है, कैसे इफ़ेक्टिवली कैसे यूटिलाइज़ करना है जो रिसोर्सेज हमारे अराउंड अवेलेबल हैं। देखो, एक परफेक्ट प्रिपरेशन के लिए टोटल 7 चीज़ें नेसेसरी हैं मेरे अकॉर्डिंग। ये सबसे नेसेसरी 7 चीज़ें हैं। क्या कि हम लेक्चर्स कहाँ से देख रहे हैं, हम मॉड्यूल्स कौन से लगा रहे हैं, टेस्ट रेगुलरली हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे, हमारी डाउट सॉल्विंग अप्रोच क्या है, हम जिस कोचिंग में हैं वहाँ हमारे डाउट सॉल्व हो भी पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, क्या हम NCERT ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं, हमने टेस्ट सीरीज़ कौन सी ली है और हम कंसाइज रिवीजन कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे एक एक करके डिस्कस करते हैं हम आगे। तो सबसे ज़रूरी है कि पहला लेक्चर्स से ही आपके बेस बनेंगे, लेक्चर्स, और फिर आप जो उनके नोट्स बनाओ। तो लेक्चर्स के लिए देखो, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होना बहुत ही ज़रूरी है। आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो उससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो वो जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आएगा। तो अगर आप मान लो किसी टीचर से पढ़ रहे हो, उनसे एक चैप्टर आपने पढ़ा, आपको बहुत अच्छा समझ आया, बहुत अच्छी बात है, पर जब वो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने गए वो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसे मोमेंट पे आपको क्या करना चाहिए। तो देखो, द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है कि आप उस टाइम पे वो टीचर से ना पढ़ के आप दूसरे टीचर पे शिफ्ट कर जाओ, और जो चैप्टर आपको समझ नहीं आ रहा है वो दूसरे टीचर से पढ़ के वो चैप्टर को ख़त्म कर दो। भले वापस आप, अगर वो टीचर, आपके पुराने वाले टीचर कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो आप वापस आ जाओ उन पे ही,
लेट्स से फॉर एन एग्जांपल कि अगर आपने एजी सर से फिजिक्स पढ़ रहे हो और आपको नहीं समझ आ रही है, उनका कोई एक चैप्टर आपको नहीं समझ आ रहा है, शुरू में आपको बहुत अच्छा समझ आया पर फिर बाद में आपको लग रहा है कि नहीं ये चैप्टर में मेरी थिंकिंग उतनी डेवलप नहीं हो पा रही है, तो आपको फट से शिफ्ट हो जाना है एमआर सर पे और आपको वो चैप्टर देख के ख़त्म करना है। बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, टीचर्स कोई से भी हो सकते हैं। तो ऐसा करके आपको वो चैप्टर ख़त्म करना है। तो ऐसे करोगे आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होगा और आपके कोई भी बैकलॉग्स भी नहीं रहेंगे। नहीं तो कितने स्टूडेंट्स होते हैं कि उन्होंने पढ़ तो लिया जैसे तैसे करके, फिर बाद में बोलेंगे कि ये चैप्टर उस टाइम समझ नहीं आया था तो ये मेरा बैकलॉग रह गया। तो ये सब चीज़ें से हमें बचना है और यह है कि हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि अगर हम समझ ही नहीं आ रहा है तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें वो टीचर के पीछे। हम दूसरा टीचर पकड़ेंगे, हम उनसे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और फिर अपना दूसरा पॉइंट जो आता है कि मॉड्यूल्स हमें किस कोचिंग के लगाने हैं। तो मॉड्यूल्स में देखो, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की मॉड्यूल करनी है, बायोलॉजी की करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरे खुद 356 मार्क्स आए थे और मैं आपको ये कंफर्म कर रहा हूँ, आपको बायोलॉजी की मॉड्यूल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बायोलॉजी में जितनी ज़्यादा बार एनसीईआरटी पढ़ो और एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चंस करो, वो आपके लिए मोर देन एनफ रहेगा। आपको बायोलॉजी में मॉड्यूल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। और देखो, आपको सिंगल मॉड्यूल करनी है, किसी एक कोचिंग का मॉड्यूल लो, उसको ही मल्टीपल टाइम्स करो। रेदर देन आप सोच रहे हो कि मैं एक काम करता हूँ, मैं एलन का भी मॉड्यूल ले लेता हूँ और मैं आकाश का भी ले लेता हूँ और मैं दोनों करूँगा, तो नहीं, आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप एक कोचिंग का मॉड्यूल लो, या तो आप एलन का लो या तो आप आकाश का लो और उसको ही काफ़ी अच्छे से करो। अब मॉड्यूल के लिए भी एक प्रेफरेंस ऑर्डर है मेरे पास जो मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो, आप आकाश या एलन में से कोई ऐसा भी मॉड्यूल ले सकते हो। ये दोनों बेस्ट है क्योंकि इनके साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा मटेरियल्स भी आते हैं। जैसे आकाश के साथ एम कैप्स करके एक बुक आती है, एनसीईआरटी माइंड मैप्स आता है जो आपको बहुत हेल्पफुल करे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एलन में एनसीआर आती है, रेस आता है, एक्स्ट्रा एज आता है और ग्लांस आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी प्रिपरेशन में। मान लो आपने एक दो बार मॉड्यूल कर लिया तो फिर आप ये सब चीज़ें भी कर सकते हो, एनसीआर कर सकते हो। एनसीआर तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें एनसीईआरटी बेस्ड बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आपको किसी एक कोचिंग का मॉड्यूल करना है और मल्टीपल टाइम्स करना है। टेस्ट हम कहाँ से दें, तो देखो, आप जहाँ से ज़्यादा लेक्चर्स देख रहे हो, जिस एक कोचिंग के लेक्चर्स आप सबसे ज़्यादा देख रहे हो, क्योंकि टेस्ट तो वैसे ही होते हैं कि जिस बैच में जितना पढ़ाया गया उस हिसाब से उसी सिलेबस का टेस्ट होगा। तो आप अगर 10 जगह से देख रहे हो तो आपको फिर वो सिलेबस का टेस्ट मिल ही नहीं पाएगा आपको कहीं पे भी। तो आप जिस एक कोचिंग से मैक्सिमम लेक्चर्स देख रहे हो उस कोचिंग का आप टेस्ट दो। टेस्ट का हर एक जगह क्वालिटी सेम ही होता है, जो माइनर टेस्ट होते हैं, तो आप कहीं से भी दे दो। हाँ, पर टेस्ट की एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो लाऊंगा। पर टेस्ट की एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। प्रॉपर एनालिसिस करोगे तो आप हर एक टेस्ट में अपने 10 से 20 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ाते रहोगे। चौथी चीज़ आती है हमारी कि डाउट सॉल्विंग। हम जैसे देखो, एलन में है कि एलन डिजिटल है, वहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है हर एक चीज़ के, तुमको मॉड्यूल के, रेस के, ग्लांस के, हर एक चीज़ के वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। और वहाँ अगर आप पूछते हो तो वहाँ के जो टीचर्स हैं, वहाँ के जितने भी टीचर्स हैं वो आपको रिप्लाई देते हैं। मतलब मैक्सिमम टाइम वो क्लास में बिजी रहते हैं, पर अगर आप उनके क्लास आवर्स के बाद पूछोगे तो आपको बहुत जल्दी रिप्लाई देंगे, तो आपका डाउट इंस्टेंटली क्लियर हो जाता है। साथ ही अगर पीडब्ल्यू की बात करें डाउट सॉल्विंग के लिए, तो उनके पास मॉड्यूल सॉल्यूशन सारे अपलोडेड हैं और उन्होंने टेस्ट का एक्सप्लेनेशन हमेशा वो टाइम पे देते हैं और उनका एक्सप्लेनेशन काफ़ी इलेबोरेटिव होता है। वो वीडियो सॉल्यूशन देते हैं हर एक क्वेश्चन का, तो ये काफ़ी अच्छी बात है एक पीडब्ल्यू में कि वो एक्सप्लेन चीज़ों को अच्छा करते हैं अपने टेस्ट के क्वेश्चंस को। फिर है कि देखो, अब सबसे ज़रूरी चीज़ और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अब हम कचरा तो नहीं पढ़ रहे ना, हम उतना ही पढ़ रहे हैं जो नीट में आने वाला है। क्योंकि नीट का अभी का जो पैटर्न है वो काफ़ी आसान हो गया है और उसमें तभी हमारा कट ऑफ भी इतना ऊपर जा रहा है। और उसमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की ही चीज़ें आती है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है। जो आ रहा है एनसीईआरटी रिलेटेड ही आ रहा है। तो देखो, हम चारों कोचिंग को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी कोचिंग कैसा करती है एनसीईआरटी को लेके और क्या है। तो एलन जो है, एलन में हमेशा से ही नीट के ऊपर लेवल की पढ़ाई होती आ रही है और अभी भी होती है। वो हमेशा नीट से 1 या 2 लेवल ऊपर का पढ़ाते हैं। इसका एक ये भी रीज़न है कि अगर हम थोड़ा हार्ड पढ़े रहेंगे तो हमें नीट काफ़ी आसान लगेगा। तो और एलन के जो भी टेस्ट होते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बाहर से आते हैं एनसीईआरटी के। अकेले बायोलॉजी सेक्शन में 10-12 बाहर से क्वेश्चन आते हैं, तो आप देखोगे तो आप डिमोटिवेट भी हो जाओगे, वो अलग बात है। पर वो लोग बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं और आप अगर इनरोल करोगे तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा। लेकिन ठीक है, जब एक बार आप पढ़ लो, लेकिन जब आप रिवाइज़ करो तो वो आप चीज़ ना पढ़ो तो ही बेटर है। साथ ही आकाश में तो देखो, वो बायोलॉजी में बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। उनका मॉड्यूल इतना वास्ट है बायोलॉजी का, उसको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। बायोलॉजी में वो आपको पीएचडी करा देते हैं बोले तो बायोलॉजी में, जिसका कोई यूज़ नहीं है। क्योंकि बायोलॉजी में आना क्या है, बायोलॉजी में एकदम आसान सवाल आते हैं। साथ ही
ऑर्गेनिक में वो काफ़ी इरिलेवेंट बहुत सारे नेम्ड रिएक्शन पढ़ा देंगे जो आप याद करते रहो याद करते रहो याद करते रहो, जिनका नीट में कोई काम ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम ध्यान रखनी है अगर हम एलन या आकाश में ज्वाइन करने की। भले क्लास में कुछ भी चले, हमें नहीं पढ़ना है ज़्यादा एक्स्ट्रा। इसके लिए देखो PW जो है वो NCERT बेस्ड पढ़ाते हैं हर एक चीज़, वो एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं जाते हैं। इवन वो केमिस्ट्री के NCERT भी फॉलो करते हैं और उसका भी हर एक लाइन, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है केमिस्ट्री में, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया हुआ है। तो बाकी कोचिंग्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिजिक्स में पढ़ाते हैं, पर यहाँ PW में आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे जब एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी वहीं पे आपको कवर कराते हैं। अब अगला चीज़ आता है कि हमें टेस्ट सीरीज़ कहाँ की लेनी है। तो टेस्ट सीरीज़ देखो एलन और आकाश, ये दोनों टेस्ट सीरीज़ आपको लेना ही पड़ेगा अगर आपकी प्रिपरेशन आप चाहते हो कि एकदम सॉलिड तरीके से हो, आपके अच्छे नंबर है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर करता है। जो एलन आकाश की फैकल्टीज़ है जो क्वेश्चन डिज़ाइन कर रही हैं, वो बहुत पुरानी फैकल्टीज़, उनको 20-20, 25-25 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, और उनको पता है किस लाइन से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। साथ ही उनके क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन काफ़ी अच्छे रहते हैं, खासकर आकाश की बायोलॉजी सेक्शन के क्वेश्चंस बहुत अच्छे रहते हैं। वो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं, थोड़ा आपको दिमाग पे जोर डलवाते हैं। तो ये सबसे काफ़ी नीट के वाले दिन आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और हाँ, एक और चीज़ है कि जो एलन के टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं स्पेशली बायोलॉजी के, और जो आकाश के फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको एज इट इज़ नीट में देखने मिल जाएंगे, एज इट इज़। मैं खुद एलन की टेस्ट सीरीज़ देता था जब मैं नीट में गया। मेरे बायोलॉजी के मैक्सिमम क्वेश्चंस मुझे ऐसे लगे कि ये क्वेश्चंस मैंने पहले ही कर रखा है। और फिर मतलब हम एक कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी हम एक कोचिंग पे कॉन्फाइन नहीं रहेंगे। हम एलन के मेजर टेस्ट दे सकते हैं, साथ में हम आकाश की CST कर सकते हैं जो इनका कंप्लीट सिलेबस टेस्ट आता है। और फिर मैं एक और बात वही बोलूँगा कि टेस्ट आप दो, पर टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी है। और अब जो आखिरी चीज़ है कि कंसाइज रिवीजन। देखो आपने हर एक चीज़ पढ़ लिया, लेक्चर्स बना लिए, नोट्स बना लिए, पर अगर आप उसको रिवाइज ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर वो किसी काम का नहीं। आप धीरे धीरे सब भूलते जाओगे और आप वापस जीरो पे आ जाओगे। तो लास्ट के 3 महीने जब आपका सिलेबस हो गया तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें प्रॉपर रिविज़न की रिक्वायरमेंट हमें रहती है। तो देखो 2 तरीके हैं रिविज़न करने के। पहला है कि जो मैं करता था कि मैं अपने क्लास नोट्स पढ़ता था और फिर मैं PYQ लगा लेता था, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता था कि हाँ मुझे अपने क्लास नोट्स का हर एक चीज़ आता है और मैंने PYQ लगा लिया, यानी मेरे से नीट के इस चैप्टर के इससे पहले जितने भी सवाल आए हैं वो सारे सॉल्व हो गए। साथ ही कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं टेस्ट वगैरह के देख लेता था। और देखो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ये चीज़ कर पाओगे, आप अगर क्लास नोट्स खुद से पढ़ पाओगे और PYQ लगा पाओगे, वो बहुत बेटर है। फिर भी मैंने देखा है मेरे बैच में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनको खुद से रिवीजन करने में बहुत दिक्कत आती थी, तो वो क्या करते थे कि वो कोई दूसरे सोर्स से रिवाइज करते थे। तो दूसरा सोर्स मैं आपको एक ही बोलूँगा, वो है कि PW का आप उम्मीद बैच के लेक्चर्स देखो या उत्थान बैच के लेक्चर्स देखो। ये बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है अभी इंटरनेट पे। इससे बेटर और इससे कंसाइज रिवीजन आपका कोई नहीं करा सकता है। तो अब कंक्लूजन पे हम आ जाते हैं। इतनी चीज़ें मैंने बताई आपको, तो मेन कंक्लूजन क्या रहा हमारा वो 7 चीज़ों का। पहला कि लेक्चर्स में यही है कि जहाँ से आपको समझ आ रहा है वो देखो, और एक टीचर पर डिपेंड मत रहो। उनसे नहीं समझ आ रहा है तो आप अपना टीचर चेंज कर दो। दूसरा मॉड्यूल्स आप एलन या आकाश का कोई एक मॉड्यूल लो और उसको आप मल्टीपल टाइम्स करो। टेस्ट आप जिस कोचिंग से मेजर चंक ऑफ सिलेबस अपना पढ़ रहे हो उसी कोचिंग का आप टेस्ट दे दो। डाउट्स के लिए सभी कोचिंग में अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो डाउट्स के लिए कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, NCERT बेस्ड पढ़ाई सबसे ज़्यादा अच्छी PW में होती है, नो डाउट। और टेस्ट सीरीज़ आपको एलन प्लस आकाश का लेना है। और रिवीजन के लिए अगर आप खुद से कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हो तो आप PW ज्वाइन करो और PW से रिवीजन करो आप अपना। तो मैं अब आखिर में आपको एक पर्सनल सजेशन देना चाहूँगा। अगर आप ड्रॉपर हो और आपको कुछ ज्वाइन करना है तो सबसे बेटर रहेगा कि आप PW का यकीन बैच ज्वाइन कर लो और टेलीग्राम की शक्तियों का इस्तेमाल करो। आपको हर एक चीज़ अवेलेबल हो जाएगी और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी होगी। यहाँ पर आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। या फिर अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप PW ज्वाइन करो और कोई एक टेस्ट सीरीज़ एलन या आकाश की ज्वाइन कर लो। और यही सबसे बेस्ट है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बाकी पढ़ाई करते रहो, मज़े भी करो और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो।